आप सभी का संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स क्या हैं और सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, ये किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी में सहायक होती हैं। तो हार्ड स्किल जो होती है वो तकनीकी ज्ञान होता है, तकनीकी ज्ञान या प्रशिक्षण होता है। अर्थात किसी संस्थान या कॉलेज से डिग्री लेते हैं तो वह हार्ड स्किल होती है और क्या करती है, वो हमको रोज़गार दिलाती है। जिससे इसमें कंप्यूटर का यूज़, वस्तु बेचने बनाने की स्किल दी जाती है। जैसे फॉरेन में प्रोफेंसी, फॉरेन लैंग्वेज में फ्लुएंट हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, डिग्री या सर्टिफिकेट, टाइपिंग स्पीड, कोडिंग लैंग्वेज, मशीन ऑपरेशन, कंटेंट राइटिंग इत्यादि क्या है, ये सब हार्ड स्किल है। और ये सॉफ्ट स्किल, इसको हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स वे होती हैं ये बिना एकेडमी नॉलेज के प्राप्त हो जाती हैं, जिनमें पीपल स्किल्स, सोशल स्किल्स, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, माइंडसेट, टाइम मैनेज पर निर्भर करती है। व्यवहार, आत्मविश्वास, लीडरशिप क्वालिटी जैसे तथ्यों पर यह निर्भर करती है। इसके उदाहरण देखेंगे, कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, मोटिवेशन, धैर्य, टीम वर्क यानी कि टाइम मैनेजमेंट और वर्क एथिक्स। अब पढ़ेंगे सॉफ्ट स्किल्स के प्रकार। बच्चों, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, लिस्टिंग स्किल्स, टीम स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, क्वालिटी ऑफ सिटिंग इन सोसाइटी स्किल्स, इंटरकल्चरल स्किल्स। तो ये इतनी सारी स्किल्स हैं, इसको हम हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित स्किल्स आती हैं। अगर हम बात करें कि तो एक इसमें क्वेश्चंस आता है कि हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स में अंतर क्या है। हार्ड स्किल्स में हम एकेडमिक संबंधी कौशल प्राप्त करते हैं, जबकि सॉफ्ट स्किल्स में हम एकेडमी से संबंधित नॉलेज प्राप्त नहीं करते। यही इनका डिफरेंस है। और अगर सॉफ्ट स्किल्स का विकास कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा हम जानेंगे। जो सॉफ्ट स्किल्स होती है उसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है आपकी प्रवृत्तियों और गुणों का विकास, और दूसरे में हम पढ़ते हैं अपने विचारों और मन भावन के लिए संचार कौशल। इस प्रकार ये सॉफ्ट स्किल का उद्भव हुआ। देखो यहाँ पे लिखा भी है, मैंने बना रखा है। थोड़ा सा देख, क्या करें यार। ये सॉफ्ट स्किल्स का विकास देखो, आपकी प्रवृत्तियों गुणों का विकास, अपने विचार और मन भावन के लिए संचार कौशल। करियर में आगे बढ़ने के लिए सॉफ्ट स्किल और डोमेन नॉलेज यानी कि अर्थात तकनीकी ज्ञान का अनुपात 70:30 होना चाहिए। यानी कि सॉफ्ट स्किल में हमको 70 होना चाहिए और डोमेन ज्ञान हमें 30% होना चाहिए। तो ये सॉफ्ट स्किल्स होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम मंच के डर पर काबू पाना, कि जब हम मंच पर बोलते हैं तो किस तरह से हम इसमें काबू पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पब्लिक
इसको हम जो कहेंगे पब्लिक स्पीकिंग भी कहा जाता है। और पब्लिक स्पीकिंग में इसको फोबिया कहते हैं। और फोबिया वो होता है किसी भी चीज़ और वस्तु का बहुत अधिक डर लगना या किसी चीज़ से डरना बहुत अधिक मात्रा में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपना विषय और मजबूत होना चाहिए, वे ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए, लगातार पढ़ते रहना चाहिए, लय में बोलें, वाक्यों के बीच में गैप लें, सवाल जवाब करें, आत्मविश्वास होना चाहिए, हमेशा हास्य व्यंग आदि को प्रेजेंट टेंसेस में प्रस्तुत करें, कमियों को स्वीकारें, तनाव मुक्त रहें और व्यायाम करें। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। ये मुख्य 8 पॉइंट्स हैं कि जब भी हम मंच पर बोलें या मंच पर जाएं तो वहाँ की जो स्थिति होती है वो बहुत घबराहट वाली होती है। कई बार क्या होता है हमें बहुत कुछ आता है, बोलना चाहते हैं लेकिन हम उसको प्रॉपर वे में बोल नहीं पाते हैं। और ये जो जितनी भी ये स्किल्स जो हैं कैसे डेवलप होती हैं, वो अभ्यास से डेवलप होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि पूरा हम जीवन अपने अच्छे कार्य क्षेत्र में बिता देते हैं लेकिन मंच पर हम जाके खड़े नहीं होते। कुछ प्रोफेशनल ऐसे हैं कि जिसमें हमें मंच का सामना करना ही पड़ता है, जिसमें एक टीचर का पद सबसे पहला आता है। आप चाहे स्कूल टीचर बने या कॉलेज में प्रोफेसर बने या इंटर कॉलेज में लेक्चरर बने, तो वहाँ पर इतने प्रोग्राम्स होते हैं कि आपको हर स्थान पर मतलब हर एक्टिविटीज़ में या जो भी मतलब प्रोग्राम होते हैं, जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में तो बहुत अधिक होती हैं और महाविद्यालयों में सेमिनार वर्कशॉप होते हैं। जो मंच का जो संचालन होता है वो क्या होता है, पूरे कार्यक्रम को, पूरे सेमिनार को ऐसे अपने हाथ में मुट्ठी में बांध के रखता है कि सीमित समय में लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी बात को, जो वहाँ पे जिस चीज़ के लिए सेमिनार रखा होगा उस वक्त उस पॉइंट पर पहुँचने के लिए ऐसे ही उसको एक पृष्ठभूमि बनानी पड़ती है वहाँ तक हम पहुँच पाएँ जिसके लिए वो सेमिनार किया जा रहा है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे जो डर होता है उसको समाप्त कैसे किया जाए, कैसे काबू किया जाए उस परिस्थिति को, तो ये ऐसे 8 पॉइंट हैं। इसको अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो वो बहुत सरल हो जाता है। और अगले पॉइंट हमारे इसमें है बॉडी लैंग्वेज की भूमिका। देखो बॉडी लैंग्वेज की भूमिका यानी कि हम जो भी बात करते हैं वो हमारे चेहरे से झलकती है, और नहीं झलकती है तो हमें ये ऐसे विकसित करनी होती है। बॉडी लैंग्वेज में क्या है, चेहरे के साथ साथ हमें हाथ पैर के प्रत्येक अंग का मूवमेंट इसमें आ जाता है। जैसे इसमें क्या लिखा है, व्यक्ति के बैठने, खड़े होने, रहने इत्यादि का वर्णन होता है। और इसमें हमें कौन कौन से अपने अंगों के विशेष ध्यान देना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज यानी कि पूरा शरीर, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का बता रही कि हाथों के द्वारा, चेहरे के द्वारा, आँखों के द्वारा, बैठने का ढंग, वहाँ पर आपको बहुत व्यग्रता नहीं दिखानी है, अर्थात जल्दी नहीं दिखानी, शीघ्रतापन नहीं दिखाना, धैर्य रखना है और शांतिपूर्वक बैठना है। पैरों द्वारा, ये जो शरीर के जो 5 हाथ, चेहरा, आँख, बैठने का ढंग और पैर इत्यादि पर व्यक्ति की भी विशेष रूप से उस पर अपना काबू होना चाहिए। जो चीज़ें हम कह रहे हैं वही हमारे शरीर के अंगों के द्वारा प्रदर्शित होनी चाहिए। यही बॉडी लैंग्वेज होती है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई कक्षा के साथ मिलते हैं। पेशेवर प्रस्तुति की कला को कल हम पढ़ेंगे फिर। धन्यवाद।